ओम शांति 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 ओम। मित्रों, आज हम श्री रजनीश, जिनको ओशो भी कहा जाता है, उनके ऊपर विचार करेंगे। अभी एक वीडियो मैं सुन रहा था स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, रजनीश के विचार। कोई व्यक्ति रजनीश जी से पूछता है विवेकानंद जी के बारे में, और स्वामी विवेकानंद से रजनीश जी की तुलना करता है, तो वह बहुत ही क्रुद्ध होते हैं और कहते हैं कि मेरी तुलना स्वामी विवेकानंद जी से मत करो, तभी अच्छा है। और तरह तरह के लांछन लगाते हैं, कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी की बुद्धि मुस्लिम बुद्धि थी। आप उनके तमाम वीडियो आ रहे हैं, उस पर सुनेंगे तो आप देखेंगे कि तमाम कई प्रवचनों में स्वामी विवेकानंद जी का उन्होंने विरोध किया है। गहराई में जाने पर पता चलता है कि उनका विरोध क्यों है, क्योंकि दोनों का रिश्ता अमेरिका से रहा है। स्वामी विवेकानंद जी की भी ख्याति अमेरिका से हुई और रजनीश जी की भी ख्याति चाहे कुख्याति अमेरिका से ही हुई। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए, विश्व धर्म संसद में अपने भाषण से सारे संसार को मुग्ध कर दिया, अपनी तरफ आकृष्ट कर लिया, सबको प्रभावित किया और भारत की महत्ता का सबको एहसास कराया। स्वामी विवेकानंद जी की हम प्रशंसा, आदर, सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए, संसार में जितने भी सुख हैं, परमात्मा का सुख सबसे बड़ा है, सबसे महान है, सबसे मूल्यवान है, और हर प्राणी का लक्ष्य यही है कि उसको परमात्मा सुख प्राप्त हो, मोक्ष मिल जाए, सद्गति हो जाए, इसीलिए हर प्राणी प्रयास करता है। लेकिन परमात्मा सुख को छोड़ करके सांसारिक जितने भी सुख हैं, उन सभी सुखों में स्त्री का संग से जो सुख प्राप्त होता है वह सबसे उत्तम माना गया है। हर प्राणी उसके लिए न मालूम क्या क्या करता है। आप देखते हैं संसार में कितनी घटनाएं घटती हैं। व्यक्ति स्त्री सुख पाने के लिए पता नहीं क्या क्या प्रयास करता है, क्या क्या घटनाएं घट जाती हैं और कितनी लड़ाइयाँ हुई, क्या क्या नहीं हुआ। और स्वामी विवेकानंद जी, उनको परमात्मा का सुख प्राप्त हुआ था, इसीलिए इन सारे सुखों को तुच्छ मानते थे। देखिए, जब व्यक्ति के पास साइकिल नहीं होती है तो साइकिल की अपेक्षा करता है, साइकिल से सुख की प्राप्ति चाहता है। और जब वही व्यक्ति साइकिल प्राप्त कर लेता है तो मोटरसाइकिल के सुख की इच्छा करता है, साइकिल के सुख को छोड़ देता है, साइकिल चलाना नहीं चाहता है। फिर वही जो मोटरसाइकिल से सुख प्राप्त कर रहा है वह कार के सुख की इच्छा करता है। फिर वह मोटरसाइकिल को तुच्छ समझने लगता है, वह मोटरसाइकिल नहीं चलाता। देख लें, जितने भी जो कार से चलते हैं, मोटरसाइकिल नहीं। साइकिल की बात ही करो, बात ही मत करो, साइकिल को तो कभी छूता भी नहीं, और साइकिल चलाएगा गिर भी जाएगा। वह मोटरसाइकिल नहीं अब कभी चलाता। तो उसी प्रकार से जो परमात्मा का सुख प्राप्त कर लेता है वह सांसारिक सुखों को तुच्छ समझने लगता है। और निश्चित रूप से जो साइकिल में, मोटरसाइकिल में फंसा हुआ है, मोटरसाइकिल से जो दिन रात चलता है, निश्चित रूप से वह जो कार के सुख से वंचित है। जो साइकिल से चलता है वह मोटरसाइकिल के सुख से वंचित है, या मोटरसाइकिल नहीं है, उसके पास मोटरसाइकिल का सुख नहीं है, मोटरसाइकिल की सुविधा नहीं, इसीलिए वो साइकिल से चलता है। और जो मोटरसाइकिल से चलता है वो उसके पास कार की सुविधा नहीं है। और जो और ज़्यादा सुख
चाहता है तो जो है लंबी दूरी को जो है हवाई जहाज से सब तय करता है। देख लीजिए आप, लोक व्यवहार में देखो तो स्वामी विवेकानंद जी जितने भी सांसारिक सुख है उसमें जिस प्रकार से साइकिल से बढ़िया मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से बढ़िया कार, कार से बढ़िया हवाई जहाज, अब हवाई जहाज से बढ़िया क्या हो सकता है, उसी प्रकार से सांसारिक जितने भी सुख हैं, धन है, मकान है, शोहरत है, पद है, स्त्री सुख है, इन सारे सुखों में स्त्री का सुख, स्त्री के संग से जो सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, वह लौकिक सुखों में सबसे उत्तम है। लेकिन इस उत्तम सुख को यानी कार के सुख को जो कार को भी जो तुच्छ समझता हो तो इसको निश्चित रूप से वह हवाई जहाज से सफर कर रहा है, तभी वह कार को तुच्छ समझता है। तो स्वामी विवेकानंद जी हुए, महर्षि दयानंद सरस्वती हुए, और भी विनोबा भावे हुए, और भी जितने भी ब्रह्मचारी हुए हैं और जिनके ब्रह्मचर्य पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता, ये लोग निश्चित रूप से आध्यात्मिक सुख को प्राप्त पुरुष थे। और जो आध्यात्मिक परमात्मा का सुख नहीं प्राप्त कर रहा है, वह निश्चित रूप से जो है छोटी छोटी चीज़ों में सुख को खोजता है। स्वामी विवेकानंद जी इस सुख को प्राप्त किए हुए थे, लेकिन रजनीश जी आप देखें, अमेरिका में इनका रहन सहन, दुनिया की सबसे महंगी कारों का एक काफिला था, सैकड़ों कारें, संसार की सबसे महंगी सैकड़ों कारें इनके पास थी। इनके क्यों थी? क्योंकि इसी में सुख ये खोजते थे। और स्त्रियों का क्या कहना, जो कहा जाता है जन्नत में हूरें मिलेंगी 72 हूरें, ऐसा इन्होंने अपना आश्रम भी बनाया था। अभी एक समाज सुधारक महाराष्ट्र के हैं, मानव जी, जो अभी बागेश्वर धाम के खिलाफ जिन्होंने आवाज़ उठाई थी, उन्होंने वहाँ जा कर के इनकी आश्रम का वर्णन किया, बताया कि वहाँ ऐसा तालाब था कि स्त्रियाँ जो है एकदम निर्वस्त्र होकर के रहती थीं, निर्वस्त्र होकर के नहाती थीं और हल्का कपड़ा पहनती थीं, अंतर वस्त्र नहीं पहनती थीं, यानी साड़ी पहन लेती थी, साड़ी ब्लाउज नहीं पहनती थी, ब्लाउज के अंदर जो पहना जाता है ब्रा नहीं पहनती थीं। इस प्रकार से रहन सहन था और स्त्रियां जो है निर्वस्त्र होकर के ऐसे नहाने जाती थी, वहाँ तालाब में निर्वस्त्र होकर के नहाती थी। और बहुत से लोग जो है बार बार जा कर के, जो भारतीय होते थे बार बार जा कर के वहाँ नहाने के बहाने से बार बार जाते थे। ये सारा सुख जो है ये लौकिक सुख है श्री रजनीश जी प्राप्त करते थे, क्योंकि ये प्यासे थे। कबीर साहब का एक दुआ है, धोबिया जल बिच मरत प्यासा। ये एक धोबी है, तालाब के बीच में कपड़े धो रहा है, लेकिन उसको प्यास लगी है और प्यासा है, व्याकुल है कि कोई पानी लाए पिला दे, तालाब का तो गंदा पानी है। तो कबीर तो श्री रजनीश जी तो प्यासे, जीवन भर प्यासे रहे, इसीलिए आध्यात्म सुख इनको नहीं प्राप्त था, परमात्मा का सुख नहीं प्राप्त था, इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों में यह सुख प्राप्त खोजते थे। कार में खोजते थे, आलीशान बंगले में खोजते थे। आप इनका देखें, महंगी महंगी अंगूठियाँ, महंगे महंगे चोले, महंगे महंगे वस्त्र, सब कुछ महंगा महंगा। और कभी संसार में इतने भी ऐसे लोग हुए, बहुत से महापुरुष हुए, तथाकथित महापुरुष हुए, आचार्य हुए, तथाकथित आचार्य हुए, लेकिन बहुतों ने बुराइयां के साथ साथ कुछ गरीबों के लिए, समाज के लिए किया। लेकिन एक आचार्य ऐसा, रजनीश ही ऐसा है कि जिसने समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। आप देख लें, गरीबों के उत्थान के लिए,
या सामाजिक कार्य कोई किया हो, कुछ नहीं। इनके पास जो शिष्य इनके धन आदि देते थे, सारा का सारा सब उसी में। और मैं 12वीं क्लास में पढ़ रहा था, 84 की बात है, तो मैंने अखबार में पढ़ा कि फिल्मी दुनिया के हीरोइन के अंतर वस्त्र की जो है नीलामी हो रही थी, तो एक ओशो का रजनीश का शिष्य ने बड़े महंगे दाम पर खरीदा अंतर वस्त्र, यानी वो हीरोइन जो कच्छा ब्रा आदि जो पहनती थी उसकी नीलामी हो रही थी, उन्होंने बड़े महंगे दाम पर खरीदा। तो उनको हो सकता है इसमें ये कौन कर सकता है? एक तो शायद विक्षिप्त आदमी हो, या क्या कहा जाए, अंतर वस्त्र को किसी हीरोइन के अंतर वस्त्र को महंगे दामों में जो खरीद रहा है, उसके लिए आप क्या कह सकते हैं? और इनके शिष्य अब रजनीश जी को ही ले लो, लगभग 58 साल की उम्र में इनका देहांत हुआ, लेकिन शकल से ऐसे लगते 80 साल के बूढ़े। अरे इनको आध्यात्म सुख प्राप्त हो, परमात्मा को जो पा लिया हो, हैं, वो उसका ऐसा शकल होता है। शकल से ही व्यक्ति जो है पहचान लेता है कि ये किस प्रकार की। हाँ, इनके अंदर कला थी। रजनीश जी में दर्शन शास्त्र के छात्र थे, दर्शन के प्राध्यापक थे, दर्शन पर चर्चा करते थे, और इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत अच्छे कलाकार वक्ता थे, कलाकार थे, अच्छे वक्ता थे। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छा वक्ता हो उसका जीवन भी अच्छा हो, वह परमात्मा को प्राप्त भी कर लिया हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप फिल्मी दुनिया के ऐसे ऐसे कलाकार हैं, कभी साधु सन्यासी का वेश धारण करके आप देखो जब बोलते हैं तो इतने अच्छे ढंग से, इतना बढ़िया ढंग से प्रस्तुत करते हैं हर एक बात को कि ऐसा लगता है कि सचमुच का ये विद्वान है, योगी है, धर्मात्मा है। तो श्री रजनीश जी इसी प्रकार के थे। क्यों थे इसी प्रकार के? क्योंकि अगर व्यक्ति आप्त पुरुष होता है, प्राप्त पुरुष होता है, जिसको आध्यात्म का सुख मिल जाता है, वह किसी की छोटी छोटी बातों में ईर्ष्या द्वेष नहीं करता है। रजनीश जी पक्के ईर्ष्यालु थे। मुरारजी देसाई कभी इनका विरोध कर दिए, जो नंगापन खुलापन की बातें इन करते थे। देखो, दुनिया में, संसार में हर तरह के लोग हैं, हर व्यक्ति के विचार अलग अलग हैं, लेकिन ऐसे किसी का अब कोई पसंद नहीं करता है खुला सेक्स, तो क्या उसको ऐसे कि मूत पीने वाला, मैंने इनका भाषण एक सुना, बहुत पहले सुना था, कि वो मूत पीने वाला मुरारजी देसाई, एक मुरारजी देसाई ऐसे एक नेता थे, राजनेता थे, कि मैंने देखा जब वो 100 वर्ष पूरा करने वाले थे तो भारत सरकार ने उनका शताब्दी वर्ष मनाया था, जन्म शताब्दी मनाया था, कांग्रेस की पार्टी ने, जबकि वो विपक्ष में थे, कांग्रेस के विरोधी थे, फिर भी कांग्रेस के लोगों ने मनाया था उनका। और हम जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो हम 7वीं क्लास में पढ़ते थे, तो हमने देखा हमारे गांव के पश्चिम दिशा में एक खजूर का बहुत बड़ा बाग था। तो सायंकाल ताड़ी उतारने वाले, देसी शराब बनाने वाले जो है, वहाँ एक तरह से भीड़ लग जाती थी और लोग ताड़ी पीते थे, शराब पीते थे। लेकिन जब देखा कि मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, शराबबंदी हो गई, तो देखते थे रोज़ जीप आती थी और भगदड़ मच जाती थी। जितने भी ताड़ी उतार कच्ची शराब बनाने वाले थे, सब बंद हो गया था। और मैंने उस छोटी उम्र में मैंने अनुभव किया कि बहुत से शराबी सुधर गए थे, बहुत से शराबी, बहुत से गरीब आदमी जो पैसा मजदूरी पाते थे, तो उस समय मजदूरी भी मेरे ख्याल से मुश्किल से 5-6 रुपया मजदूरी थी, तो 5-6 रुपये में भी जो है शराब पीते थे। लेकिन बहुतों की मजदूरी बच जाती थी, बहुतों ने ये बुराई को छोड़ा, उनके घर का सुधार हुआ,
उनके घर की महिलाओं की पिटाई बंद हुई, बच्चे बर्बादी से बच गए। यह महान कार्य जो है मुरारजी देसाई ने किया था। और छोटी सी अपनी आलोचना सुन करके श्री रजनीश जी ऐसा कठोर शब्द की मूत पीने वाला मुरारजी देसाई स्वामी विवेकानंद जी से क्यों चिढ़ते थे? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में भारत का डंका बजाया था, भारत का मान सम्मान बढ़ाया था। भारत चिरकाल तक स्वामी विवेकानंद जी का ऋणी रहेगा। हम सब ऋणी हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने उस विश्व धर्म संसद में जाकर के मानवता का उपदेश दिया था, सच्चे धर्म को प्रस्तुत किया था। सच कहो तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो हिंदू धर्म का सार है, वेदों का जो सार है, मानवता, करुणा, दया, प्रेम, उसको प्रस्तुत किया था कि भारत का धर्म जो है करुणा, दया, प्रेम है। और उनके भाषण से इतने दुनिया के बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े पादरी, बड़े सारे जो है सब के सब आश्चर्यचकित में पड़ गए, सारा संसार। और समय का अखबार, अमेरिका का अखबार रखा हुआ है, कटिंग रखी हुई है, अखबारों में बड़े बड़े मुख्य पृष्ठ पर जो है स्वामी विवेकानंद जी का समाचार प्रकाशित हुआ। उसमें लिखा, भारत का सुंदर सन्यासी, भारत का सुंदर नौजवान ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत का मान सम्मान बढ़ाया था, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई थी। स्वामी विवेकानंद जी का भारत इस बात से चिरकाल तक ऋणी रहेगा। अब फिर जो है विवेकानंद जी गए, भारत का डंका बजाकर आए, सबको मंत्र मुग्ध कर दिया, सबको आश्चर्यचकित कर दिया। और श्री रजनीश जी गए अमेरिका में, भागना पड़ा। तो अब जो है, अब दोनों अमेरिका गए, विवेकानंद जी भी गए, रजनीश जी भी गए। विवेकानंद जी ने डंका बजा दिया, रजनीश जी को भागना पड़ा। तो इस बात से चिढ़ करके स्वामी विवेकानंद जी की निंदा कर, और भी महापुरुषों की, महर्षि दयानंद सरस्वती के ऊपर भी बोलते हैं, आर्य समाज सत्याग्रह प्रकाश की। अरे ऐसे रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस और भी लाल बहादुर शास्त्री, इतने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सब लोगों ने महर्षि दयानंद सरस्वती का लोहा माना और सच्चे हृदय से स्वीकार किया कि भारत सरकार जो सुधार का कार्य करती है, सारा का सारा महर्षि दयानंद सरस्वती का प्रारंभ किया हुआ है। हिंदी भाषा के उत्थान में, महिलाओं के उत्थान में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में महर्षि दयानंद सरस्वती का योगदान न हो। तो इस प्रकार महर्षि दयानंद सरस्वती के ऊपर भी टीका टिप्पणी, और महात्मा गांधी के ऊपर टीका टिप्पणी, आचार्य विनोबा भावे के ऊपर टीका टिप्पणी, हर महापुरुष की बुराई। क्योंकि अब फिर मदर टेरेसा की बुराई क्यों किया? क्योंकि ये विश्व प्रसिद्ध सन्यासी थे, भगवान थे, अपने को भगवान भी कहते। कभी रजनीश नाम रखा, कभी ओशो रख लिया, कभी कुछ। सैकड़ों कारों का काफिला चलता था, संसार की महंगी से महंगी सैकड़ों कारें इनके पास थी, सब गंवानी पड़ी। इनकी शिष्या ने इनको खुद धोखा दिया। और अब मदर टेरेसा के पीछे पड़ गए। जैसे मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला, चिढ़ गए। श्री रजनीश जी को चिढ़ हो गई। अरे मदर टेरेसा, अब देखिए, जो व्यक्ति जिस परिवेश में पैदा होता है, जो उसको संस्कार मिलते हैं माता पिता के, परिवार के, समाज का जो संस्कार दे, उसी प्रकार से उसके विचार बनते हैं। अब एक कोई दयालु शिवलिंग का पुजारी हो, उसके पास कोई बच्चा, कोई अनाथ बच्चा आ जाए, उसको दया आ गई, उसको पाला पोसा, असंयोग से वो जो है मान लो कि ईसाई का था, मुस्लिम का था, किसी भी आर्य समाजी था, तो क्या वह शिव भक्त उस बच्चे को भगवान शंकर की पूजा करने का उपदेश नहीं देगा?
संस्कार नहीं देगा उसको। मदर टेरेसा के ऊपर हम ये नहीं बहुत समर्थन नहीं करते हैं मदर टेरेसा का, लेकिन इतना नहीं कि मदर टेरेसा बहुत घटिया महिला थी कि उनकी बुराई की जाए। नोबेल पुरस्कार जो मिला वह बड़े जांच पड़ताल करके दिया जाता है, हम प्रशंसा नहीं करते हैं, लेकिन इस प्रकार से हम बुराई भी नहीं कर सकते मदर टेरेसा की, उनके कार्य की। एक बार की बात है, मैंने स्वयं अखबार में पढ़ा कि अफ्रीका के एक देश युगांडा में भीषण अकाल पड़ा हुआ था। जब बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और सब लोग जानते हैं कि पश्चिमी जो उत्तरी अफ्रीका है, ये सारे के सारे जो मुस्लिम देश हैं, युगांडा था कि सूडान था, कौन सा ऐसा देश था जहाँ भीषण अकाल पड़ा हुआ था, लोग मर रहे थे, भूखों मर रहे थे। मदर टेरेसा ने भारत से बिल क्लिंटन को फ़ोन किया कि यदि आप कैसे आदमी हो कि वहाँ जो है लोग भूखों मर रहे हैं और वहाँ सहायता नहीं भेज रहे हो। जबकि मदर टेरेसा को पता था कि जो ये भूखों मर रहे हैं सब मुस्लिम हैं, और ये जो है दान पुण्य पा करके कभी ईसाई नहीं बनेंगे। कोई मुसलमान ईसाई नहीं बनता है, इक्का दुक्का कोई हो जाए, अपवाद होता रहता है, लेकिन प्राय मुसलमान न तो हिंदू बनते, मुसलमान न तो ईसाई बनते, मुसलमान न तो यहूदी बनते, इक्का दुक्का हो जाए, अपवाद होता है। लेकिन जिस प्रकार से मत परिवर्तन होता है, मुसलमान कम ही छोड़ते हैं अपना मत, चाहे कितना भी गरीब हो। मदर टेरेसा को पता है कि वहाँ अफ्रीका में भीषण अकाल पड़ा है, लोग भूखों मर रहे हैं, और मैं वहाँ सहायता भिजवाऊंगी तो ईसाई नहीं बनेंगे। फिर भी मदर टेरेसा ने बड़ी फटकार लगाई बिल क्लिंटन को। मैंने अखबार में खुद पढ़ा, बिल क्लिंटन को फटकार लगाई, अरे वहाँ सहायता भेजो, लोग भूखों मर रहे हैं। अब बताइए, तो क्या मदर टेरेसा सिर्फ ईसाई मत के प्रचार के लिए ही उसका सारा सहयोग था? ये सब झूठी बात है मेरे मित्रों। तुम ये सिर्फ रजनीश जी सिर्फ जो है चिढ़ करके कि कहीं से इनको मान सम्मान नहीं मिला, कहीं इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, स्वामी विवेकानंद जी की तरह कहीं ख्याति नहीं हुई, कहीं आदर सम्मान नहीं मिला, इस कारण से ये महापुरुषों की खूब बुराई करते। अब कहते खुलकर कहते थे कि हम क्यों न करें, हमें अधिकार है बोलने का, और जब तुमको अधिकार तो हमें भी बोलने का अधिकार है। अब मेरी बात का वो से विरोध करेंगे, ओहो ये रजनीश जी के ऊपर बोल रहा है, अरे क्यों ना बोले, जब हमें नहीं पसंद है तो हम बोलेंगे। तुम्हें नहीं पसंद, स्वामी दयानंद तुम्हें नहीं पसंद थे, सत्यार प्रकाश को कह रहे हो। मैंने वीडियो में सुना, कोई हरनाम नाम का व्यक्ति, हरनाम आर्य नाम का व्यक्ति, नाम आर्य सुनते ही चिढ़ जाते हैं कि तुम आर्य समाजी हो, सत्यार प्रकाश को जला दो। जब तुम ऐसा बोलते हो तो हम भी बोलेंगे, हमें अधिकार है पूरा। रजनीश को अधिकार था सब महापुरुषों के ऊपर टीका टिप्पणी, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती के ऊपर, महात्मा गांधी के ऊपर, मदर टेरेसा के ऊपर, मोरारजी देसाई के ऊपर, सभी महापुरुषों के ऊपर टिप्पणी तुम कर रहे हो, तो हम क्यों ना करें? हमें तो तुम नहीं भाई, हमें तो अच्छा नहीं लगा कि तुम जो है 58 साल की उम्र में 70-80 साल के दिख रहे हो। देखो, अगर ये साधक होते, तपस्वी होते, योगी होते, धर्मात्मा होते, तो ऐसी शक्ल ही नहीं दिखती, कोई भी देख ले। और ये इतना महंगे महंगे अंगूठी, महंगे महंगे गाड़ियाँ, महंगे महल, ये सब कौन खोजता है? ये सब जो है जो प्यासा होता है, जो प्यासा होता है वही पानी की तलाश में लगा रहता है, और जो स्वयं तृप्त हो, परमात्मा सुख जिसको प्राप्त मिल गया हो, वह ऐसे भटकता नहीं, ऐसी बातें नहीं करता है। और एक तो सेक्स की बात है, यह प्रचार करना कि जो ज़्यादा सेक्सी होते हैं, जो सेक्स करते हैं, देखो वैज्ञानिक, हम यूरोप के लोग कितने वैज्ञानिक पैदा किए, ज़्यादा। अरे तुम वहीं के वैज्ञानिकों का पढ़ लो इतिहास, निश्चित रूप से पाओगे तो जो स्त्री सुख में ज़्यादा नहीं रहते थे। यूरोप के भी वैज्ञानिक जिन्होंने बड़ी बड़ी खोजें की, चाहे न्यूटन हो, चाहे गैलीलियो हो, चाहे कोई भी हो, लुई पास्चर हो, चाहे
आधुनिक अल्बर्ट आइंस्टीन हो, इनका जीवन पढ़ के देखो, क्या ये स्त्रियों में रत रहते थे? ये कितनी घटिया बात कहना, ये जो ज़्यादा सेक्सी होता है, जहाँ के लोग ज़्यादा से। एक और इसका चेला एक बोल रहा है रजनीश का कि देखो यूरोप में वैज्ञानिक ज़्यादा, आज भारत में संसार में सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक कहाँ? भारत में। तो क्या ये भारतीय सबसे ज़्यादा सेक्सी हो गए? ये भी घटियापन भैया। हम भी साइंस पढ़े हैं, हम तो देखते थे, जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था वो एजुकेशन था, लेकिन जो साइंस के छात्र थे वो लड़कियों की तरफ ध्यान कम देते थे और आर्ट साइंस के बच्चे ज़्यादा ध्यान देते थे। यह बात कहना कि वैज्ञानिक वहाँ पैदा होते जो ज़्यादा सेक्सी, ये झूठी कितनी 100% झूठ है। अरे यूरोप के भी वैज्ञानिक वहाँ, जैसे पोपो का शासन खत्म हुआ, वहाँ विकास शुरू हुआ और वहाँ आधुनिक शिक्षा का प्रचार हुआ, तो वहाँ के लोगों ने मेहनत किया तो विज्ञान में आगे बढ़े। भारत में अब जो है मेहनत किया है, भारत ने आज जो है विज्ञान में मेहनत किया, तो आज भारत में देख लो, संसार में सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक भारत के हैं। सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक किसी देश में है तो सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक भारत में। और आज भी देख लो, कोरोना का टीका जो है भारत ने सबसे कितना जल्दी, जो 2-2, 3-3 टीका बना दिया। तो क्या ये सारे के सारे जो ज़्यादा सेक्स करने वाले थे, ये कितनी घटिया सोच जो है। और निश्चित रूप से ये परीक्षण करके देख लो, विनोद खन्ना, मैंने पढ़ा जब कॉलेज में पढ़ता था, पता चला कि विनोद खन्ना जो है रजनीश जी के चेले बन गए, उनके आश्रम में चले गए, फिर छोड़ करके आ गए। फिर मैंने अखबार में पढ़ा कि जो है अब उस प्रकार के वो दमखम नहीं है, विनोद खन्ना के अंदर वो दमखम नहीं है, वो जोश जो है, वो ऊर्जा नहीं है। क्यों नहीं है? अरे ज़्यादा सेक्स करने से अगर सब कुछ होता है तो क्यों नहीं है? ये प्रैक्टिकली बात है। ये ओछी बातें जो है, ये घटियापन, ये रजनीश की बातें सारी सब जो मुरारजी देसाई ने क्यों विरोध किया था? इसीलिए किया था कि यह बिल्कुल भारतीय संस्कृति की बिल्कुल विपरीत बातें करते थे। तो मेरे मित्रों, तो मैंने जो रजनीश को पढ़ा, मैंने भी संसार के सारे महापुरुषों के साहित्य पढ़ा और मैंने खूब रजनीश जी को भी पढ़ा, इनके साहित्य पढ़े, इनके प्रवचन को सुना और सुन भी रहा हूँ, सुनता रहता हूँ। मुल्लाओं का भी सुनता हूँ, खूब सुनता हूँ, किसी पादरी का भी सुनता हूँ, कबीरपंथियों का भी सुनता हूँ, सबका सुनता हूँ मैं। लेकिन मैंने अपने हृदय के जो उद्गार व्यक्त किए रजनीश के बारे में, मेरे हृदय में तो रजनीश जी इसी प्रकार का दिखाई दिए कि रजनीश, एक तो ईर्ष्यालु रजनीश, दूसरा प्यासा रजनीश। मैंने तो यही देखा कि रजनीश जो है जीवन भर आध्यात्म की चर्चा तो करते रहे, आध्यात्म पर प्रवचन करते रहे, आध्यात्म की रोटी खाते रहे, आध्यात्म के कारण से कारों का काफिला इकट्ठा करते रहे, धन संपत्ति खूब एकत्रित हुआ, चेले भी खूब बन गए, लेकिन जीवन भर प्यासे रहे। श्री रजनीश जी प्यासे रहे और ईर्ष्यालु थी। ईर्ष्या साधक जो होता है, ये एक छोटी सी घटना से देखो, हम नहीं कहते पंडित जवाहरलाल नेहरू कोई साधक थे, सामान्य व्यक्ति थे। एक बार की बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बड़ा जोरदार भाषण दिया विरोध में। तब नौजवान थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। भाषण सुनने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्हीं के पास से निकले और कंधे पर हाथ कर रख कर कहा, नौजवान बड़ा सुंदर भाषण दिया। अपने आलोचना सुन करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, नौजवान आपने तो बड़ा सुंदर भाषण दिया, और चले गए। तो ये एक राजनेता की गुण देखो, व्यवहारिकता एक राजनेता की भी इसको निभाता है। और आध्यात्मिक पुरुष तो जो है गालियां सुन करके आशीर्वाद देता है। अच्छे गौतम बुद्ध की खूब चर्चा करते,
गौतम बुद्ध क्या कभी ईर्ष्या कोई दिखा सकता है? लेश मात्र भी गौतम बुद्ध के अंदर कोई ईर्ष्या द्वेष दिखा दे? नहीं दिखा सकता। ईसा मसीह में, महात्मा गांधी में, महर्षि दयानंद सरस्वती में, आचार्य विनोबा भावे में, जितने भी स्वामी विवेकानंद जी में, जितने ये महापुरुष हुए हैं, ईर्ष्या द्वेष से बिल्कुल दूर थी। लेकिन रजनीश तो अपने थोड़ी सी आलोचना सुन करके आग बबूला हो जाते थे। ये मैंने तो जो है निचोड़ निकाला, यह निष्कर्ष निकाला है। अब इसमें किसी को बुरा लगता तो लगे, क्योंकि श्री रजनीश जी जब हमारे महापुरुषों के बारे में बोल सकते हैं तो हमें भी बोलने का पूरा अधिकार है। तो जिसको अच्छा ना लगे वो हमें क्षमा करेगा, उसको ज़्यादा उग्र नहीं होना चाहिए, उसको शांत भाव से सुनना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे गुरु ने ही यह सिखाया कि बोलने का अधिकार सबको है। इति